लाहौर के दारुल अमान में जहां दुआ ज़हरा को रखा गया, रिपोर्टर जब वहां पर पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ। दारुल अमान है जहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो है वो बच्ची को रखा गया है बड़ी सख्त सिक्योरिटी में। जैसा कि सबको पता है कि आज दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भेज दिया गया है। आज आपको लाहौर का वो दारुल ईमान दिखाने जा रहे हैं जहां दुआ ज़हरा को रखा गया। कैसे रह रही है दुआ, को किस हालत में रखा गया, ये सब आपको मुनज़्ज़म पाकिस्तान की इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन ऑर्डर्स के बारे में जो आज लाहौर कोर्ट से लिए गए, जिसमें दुआ ज़हरा को दारुल अमान में भिजवाने का फैसला किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक प्लानिंग थी जिसके तहत ज़हीर बच जाएगा। कुछ लोग पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ज़हीर बेगुनाह है, उसका कोई कसूर नहीं। आज आपके सामने वो सारे सबूत रखे जाएंगे जिसके बाद आप इसका खुद फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी सलमान सूफी ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने दुआ ज़हरा को अपनी तहवील में ले लिया है और उसे एक महफूज मुकाम दारुल अमान में मुंतकिल कर दिया गया है। लिहाजा सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त की जाती है कि बच्ची को बाहिफाजत चाइल्ड ब्यूरो अपनी कस्टडी में लेकर दुआ के वालिदैन पास पहुँचा दे और ज़हीर की गिरफ्तारी के लिए इसे ढूंढा जा रहा है। तो ये था पहला सबूत जिससे जाहिर हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि बच्ची को हमने बाहिफाजत अपनी तहवील में ले लिया है, ना कि वो लोग जो कह रहे थे कि ये जानबूझकर किया गया है जिससे ज़हीर बच जाएगा। तो जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं अगले सबूत की। इस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें बच्ची ने इस बात का इकरार किया है कि ज़हीर और उसका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है और इसके पास रहने की कोई जगह ना है और दूसरी जानिब इसको अपने वालिदैन से भी खतरा है, जिस बिना पर वो दारुल अमान जाना चाहती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो माँ बाप जो पहले दिन से अपने बच्चों को रातों की नींद खत्म करके पालते हैं, वो भला जान का दुश्मन कैसे हो सकते हैं? इसका फैसला आप पर छोड़ते हैं। अब बात करेंगे उस दरखास्त के बारे में जो कि शेल्टर होम में भिजवाने के लिए दी गई थी। इसमें भी बहुत से शक व शुबात नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस एप्लीकेशन की 3 जगहों पर लफ्ज काट कर खास तौर पर वालिदैन का जिक्र किया गया है, तो ये भी साफ साफ एक मेलाफाइडी नजर आ रही है। दुआ ज़हरा केस पे आज कराची में होने वाली समाअत पर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसमें दुआ ज़हरा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने दरख्वास्त दायर की थी कि पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तब्दील किया जाए। उनकी इस दरख्वास्त पर मोअज़्ज़ज़ अदालत ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज कर दिया है। कल इस केस की समाअत ट्रायल कोर्ट में होगी। देखना यह है कि वहाँ ज़हीर पहुँचता है कि नहीं और दुआ को कैसे वहाँ पेश किया जाएगा। इस बारे जो भी मालूमात होगी, मुनज़्ज़म पाकिस्तान आपको हमेशा की तरह आगाह करेगा। शुक्रिया।